हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना क्वाड्रिलेटरल, तो वो कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है तो उस बुक से कराऊंगी। ये आपके पास जो इसी साल 2022 टू 23 वाली बुक मिली है ना, उसी बुक का ये चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन 47 से करना है, तो 46 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस बुक से हमने और चैप्टर्स भी कर रखे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन 47। आपसे क्या कह रहे हैं, इन द फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC of parallelogram ABCD such that angle BAP is equal to angle DAP. Prove that AD is equal to 2CD. इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसमें जो P है ना वो BC वाली साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब वो मिड पॉइंट है तो इसे बराबर पार्ट्स में बांट रहा होगा, तो BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा। साथ के साथ जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल और पैरेलल होती है, तो ABCD के इक्वल होगा और AD जो है वो BC के इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये दो एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं। प्रूव आपको क्या करना है कि जो AD है ना वो 2CD के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, इसकी फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। ये फिगर मैंने यहाँ बना ली, ABCD ऐसे नाम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक P आपको ये मिड पॉइंट दे रखा था, ये दो एंगल्स आपको इक्वल दे रखे थे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जब आपको पता है कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, तो बीच वाली जो ये AP वाली लाइन है मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन कह सकती हूँ फिर तो। और जब ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा DAP ये वाला जो एंगल है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं क्योंकि फिर तो ये है ना। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं AP इज द लाइन which intersect two parallel lines AD and BC। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंगल मेरा यहाँ पर BPA है वो किसके बराबर हो जाएगा, DAP के। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको फिलहाल के लिए फर्स्ट मान लो अभी। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दो एंगल्स पहले से इक्वल दे रखे थे। जो आपका BAP था वो किसके इक्वल दे रखा था आपको, यहाँ पर DAP के, इसको 2 मान लिया। तो इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास एक चीज़ आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये आप ऑल्टरनेट लिख देना, यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। देखो ये दोनों DAP हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से BPA जो है वो किसके इक्वल आ गया, BAP के इक्वल आ गया है। ठीक है, कौन कौन से दो एंगल्स आपके इक्वल आ चुके हैं, BPA ये वाला जो एंगल है पिंक पेन से जो हाईलाइट किया है, BAP के। ठीक है, अब जब ये दो एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AB है वो BP के इक्वल हो जाएगा। साइड्स opposite to equal angles are equal। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इट मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD होगा। ठीक है, और साथ के साथ AB पैरेलल टू CD होगा एंड AD इज इक्वल्स टू में क्या होगा, CB होगा। और साथ के साथ AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, CB के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो अब मैंने यहाँ पर AD जो आपको दे रखा है, एक सेकेंड, AB इज इक्वल टू CD है, AD इज इक्वल टू CB है। अब मैंने यहाँ पर ये AD इज इक्वल्स टू में CB ले लिया। ठीक है, और P जो है वो देखो मेरा मिड पॉइंट था, तो मैं BC को ये कह सकती हूँ कि मेरा जो ये BC है इसको BC ही लिख देते हैं, CB और BC नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। BC दो पार्ट में बटा है, BP प्लस PC। अब मिड पॉइंट है तो दोनों को मैंने BP ही लिख लिया है, तो यहाँ से BC निकल के आ गया मेरा 2BP। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन मैंने थर्ड ले ली और ये वाली फोर्थ ले ली।
तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इनसे क्या निकल गया मेरा कि जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगा 2BP के। BC की वैल्यू वहां पर मैंने पुट कर दी है, ठीक है। और एक चीज मुझे और भी पता है, यहाँ पर AD इजिकल टू 2BP, तो चलो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेंज करें हमें, क्योंकि क्या चाहिए, AD चाहिए, इजिकल टू में 2CD चाहिए। अब BP है, अगर आप ऊपर देखें BP AP के इक्वल था, ये रहा था ना, तो इस BP की जगह मैं AB लिख सकती हूँ। प्रूव्ड अबव, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो फाइनली अब AD इज इक्वल्स टू में आ गया 2AB, पर मुझे यहाँ पर 2CD चाहिए, तो AB तो CD के बराबर है ना। तो बस AD इज इक्वल्स टू में 2CD आ गया, हेंस प्रूव। यहाँ आप लिख दो कि AB जो है वो CD के बराबर है। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये आपके पास 47, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 पे आते हैं। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम वेयर एंगल PQR इज 100 एंड एंगल SPR इज 40, फाइंड एंगल PRQ एंड SRQ। PRQ एक तो ये वाला एंगल बताना है, एंड SRQ एक ये पूरा एंगल बताना है। मतलब एक सिर्फ ये छोटे वाला बताना है और एक पूरा बड़ा बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा दूं। अब आपको पता है AB PQRS पैरेललोग्राम है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका ये वाला एंगल है वो इस छोटे एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे, है ना। तो इसका मतलब जो आपके पास SPR है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास PRQ के बराबर हो जाएगा। तो एक एंगल तो सीधा सीधा निकल गया, ये आपके बनने हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये वाला एंगल फाइंड हो चुका है 40। अब बात कर रहे हैं वो SRQ की। तो आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है ना उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब जो एक के बाद एक एंगल्स होते हैं, उनका सम ना 180 होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा SRQ पूरा एंगल है और साथ के साथ जो मेरा RQP एंगल है, इनका सम होगा 180, ठीक है। अब यहाँ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। रीजन लिख दिया हमने यहाँ। अब एंगल SRQ आपको फाइंड करना है। ये आपको RQP 100 पता है इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से SRQ निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। दो एंगल्स निकालने थे, दोनों ही एंगल्स आपके निकल गए। क्लियर? ये था 48 नंबर का क्वेश्चन। तो 47 और 48 आज हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।